बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सब दोस्तों का, भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पहले माजरत करता हूँ, फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। माजरत कि आपको मेरी वजह से इंतज़ार करना पड़ा, रास्ते में ज़रा डिले हुआ। और आज मेरे लिए बड़ी खुशी है, बहुत दिनों बाद लाहौर के आप सब साथियों से मुलाकात का मौका मिला है। मैं अपनी इस पूरी टीम का, अपनी क़यादत का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। क़यादत ने हमें इससे पहले एक टीम के तौर पे काम करने का मौका दिया। आज भी सारे लाहौर के साथी मौजूद हैं और मुझे अब उन्होंने एक वज़ारती हैसियत दी है, मेरे ज़िम्मे एक ज़िम्मेदारी आई है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी क़यादत का जो एतमाद है उस पर पूरा उतरूँ। आपसे इंशाअल्लाह ताला मुलाकातें होती रहेंगी, मैं हाज़िर होता रहूँगा। आज इससे कबल कि मैं पाकिस्तान के बारे में, अपने मुल्क के हालात के बारे में कुछ गुजारिश करूँ, इस वक्त कश्मीर के अंदर सूरत हाल दोबारा कशीदा हो रही है। यासीन मलिक साहब को, जो जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर का एक बड़ा रोशन बाब और रोशन मीनारा है, पूरी ज़िंदगी उनकी तहरीक से इबारत है। उन्होंने अपने तालिब इल्मी से ही हिंदुस्तानी तशद्दुद के ख़िलाफ़, हिंदुस्तानी इस्तबदाद के ख़िलाफ़ कश्मीरी आवाम की आवाज़ बन के वो चले हैं और हमें अपने कश्मीरी बहनों भाइयों पे फ़ख्र है। उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दे के, अपना खून दे के अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाया है। हमें उनकी जद्दोजहद में हर कदम उठाना है, हर हाल में उनकी मंज़िल को, अब उनको मंज़िल तक पहुँचाना है। और इस वक्त यूँ तो सारा मुल्क कश्मीर के मसले पे यकसां है, यकसू है, लेकिन पीपल्स पार्टी का मसला है कश्मीर के साथ अपना एक रिश्ता, अपना एक ताल्लुक़ है। पीपल्स पार्टी की बुनियाद जिन असूलों पर रखी गई थी, जिन बुनियाद नुकात पर रखी गई थी, उनमें एक बड़ा नुक्ता कश्मीर और कश्मीर की आज़ादी का था। इसीलिए कश्मीर का मसला हमेशा पीपल्स पार्टी के दिल के बहुत करीब रहता है। ये सारे मुल्क का मसला है, सारा मुल्क इसको करीब समझता है, लेकिन पीपल्स पार्टी का एक ख़ास रिश्ता है। वो भुट्टो शहीद से लेके आज तक चेयरमैन बिलावल तक ये रिश्ता कायम है। और अभी भी जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, जब वो पार्टी की क़यादत कर रहे थे तो, और अब वो वज़ीर ख़ारजा के तौर पे, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी जहाँ जहाँ वो गए हैं, उन्होंने मसला कश्मीर भी उजागर किया है और उन्होंने यासीन मलिक साहब के साथ होने वाले मज़ालम के ऊपर भी आवाज़ उठाई है। तो हम भी इंशाअल्लाह, जो मेरी वजारत है उसमें भी हम 1 तारीख को कश्मीरी जमातों की और उनके साबिक़ सदूर और वज़ीर आज़म पर मुश्तमिल KPC कर रहे हैं, ताकि हम उनसे गाइडेंस ले सकें। और उसके बाद एक सिलसिला हम चलाएँगे, क्योंकि न सिर्फ दुनिया भर में बल्कि पाकिस्तान में भी इस मसले को उजागर करने की ज़रूरत है। तो मैं उनको अश्योर करना चाहता हूँ कि हम आपके दुख में, सुख में, आपकी तहरीक में आपके साथ हैं। बिल्कुल याद रखिए कि ये ना हुकूमत आपको पीछे छोड़ेगी और पीपल्स पार्टी आपके साथ वैसे ही अटूट रिश्ता रखती है। इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी हलचल है। कुछ लोगों का ख्याल है कि हमें दिन देने शुरू किए गए जब से इमरान खान की हुकूमत का हमने खात्मा किया, और ऐन जमहूरी और आइनी तरीके से किया। किसी तशद्दुद, किसी रास्ते बंद किए, किसी धमकी और धौंस के बगैर सिर्फ जमहूरी और आइनी तरीके से हमने उनका चलता किया उनको। जब से उनकी हुकूमत गई है, हमारी हुकूमत आई है, कभी हमें 2 दिन दिए जाते हैं, कभी हमें 4 दिन दिए जाते हैं, कभी घंटे गिने जाते हैं, और वो गिनते गिनते महीने हो गए, अब हफ्ते गुजर गए। अभी भी कुछ लोगों को शक है कि खान साहब को 6 दिन के बाद आएंगे, पता नहीं क्या क़यामत ढा देंगे। जो पहले आके ढा दी थी उससे क्या बड़ी क़यामत ले आएंगे वो। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, इमरान खान साहब इस कौम को मायूस तो पहले ही कर चुके थे,
फिर उन्होंने आइन पे, आइनी इदारों पे, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर एक और हल्ला बोला, लोगों को एक और ख्वाब दिखाया कि मैं ताकत के ज़ोर पे इस हुकूमत को चलता कर दूंगा। उनके साथियों के पास लॉजिक कोई नहीं थी, लेकिन उन्होंने खान साहब की इस आवाज़ के साथ कुछ ना कुछ चलना चाहा, उस गुब्बारे से भी हवा निकल गई है। और अब इमरान खान साहब आपको इस्लामाबाद पे कोई हल्ला नहीं बोलने देगा। आप एक दारुल हुकूमत, सूबाई दारुल हुकूमत में बैठ के आप पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत पे हमला आवर होना चाहते हैं और हमला फिज़िकल करना चाहते हैं। हमारी क़यादत ने 27 फरवरी को जब वो कराची से चले थे, बिलावल साहब उन्होंने लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया था, तो बिलावल साहब ने वहाँ जलसे में तकरीर करते हुए उस मार्च के आगाज़ पे कहा था कि इमरान खान मुस्ताफ़ी हो जाओ, नए इलेक्शन का ऐलान कर दो, वरना मैं तुम पे जमहूरी हमला करूँगा। हमने 10 दिन मार्च किया, डेली ये बात करते रहे कि हम खान साहब को आईनी और कानूनी तरीके से निकालेंगे, और कहते रहे, दिन गिनते रहे कि वक्त है, अभी भी इस्तीफ़ा दे दो और इलेक्शन की तरफ चले जाओ। ये इलेक्शन साहब, इलेक्शन खान जो हैं, ये खान साहब रोज़ इलेक्शन मांगते हैं, अपने दौर में क्यों नहीं करा लिया? जब हम मुतालबा कर रहे थे कि इलेक्शन कराओ, उस वक्त कहाँ थे? और आज अगर उनका ये गुमान है कि मैं ताकत के ज़ोर पे, मैं दबाव के ज़ोर पे इस हुकूमत को झुका लूँगा, तो खान साहब याद रखिए, हमें तो आमरीयतें, बड़ी बड़ी आमरीयतें मार्शल लॉ नहीं झुका सके, हमें अपने असूलों से नहीं हटा सके। आप क्या बेचते हैं? एक बड़ी वाज़ेह बात है, पाकिस्तान की हर जमात, हर सियासी कारकुन को एहतजाज करने का हक हासिल है, उसको हुकूमत वक्त के साथ इख्तलाफ करने का हक हासिल है, उसके तरीक़ाकार दिए गए हैं। अगर कोई ये समझता है कि वो ये धमकी दे, ये बड़ा सवाल उठता है कि जी पीपल्स पार्टी ने तो लॉन्ग मार्च किया, किसी ने नहीं रोका, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लॉन्ग मार्च किया, किसी ने नहीं रोका, मुस्लिम लीग ने लॉन्ग मार्च किया, किसी ने नहीं, तो हमारे लॉन्ग मार्च को क्यों रोका जा रहा है? मीडिया पे सवाल हो रहा है, और कई मीडिया वाले दोस्त सवाल करते हैं कि इमरान खान के साथ ये सलूक क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन सी जमात है जिसने ये धमकी दी थी कि ये खूनी मार्च होगा? कौन सी जमात है जिसने ये धमकी दी थी कि हम इस्लामाबाद को चौक करेंगे? कौन सी जमात है जिसने ये धमकी दी थी कि हम इस्लामाबाद में हुकूमती अमल को मुअत्तल कर देंगे और उस वक्त तक मुअत्तल रखेंगे जब तक इंतखाबात का ऐलान नहीं हो जाता? हमने बिल्कुल ऐन जमहूरी तरीके से इमरान खान की हुकूमत को चलता किया था। और जो बातें आजकल बड़ा चर्चा है, अब भी खान साहब, अगर डायलॉग का रास्ता खुला है, किसी जमात के पास इस मुल्क को अकेले मसाइल का हल नहीं है, इसीलिए हम सारी जमातें इकट्ठे हुए हैं। और वज़ीर आज़म साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे अब भी इमरान खान साहब को दावत दी है, अगर वो मुज़ाकराती अमल में शामिल होना चाहते हों, इस ग्रैंड डायलॉग में शामिल होना चाहते हों, कौम के मसाइल के हल के चार्टर में आना चाहते हों, तो बिल्कुल हम कमेटी बना के उनको इंगेज करने को तैयार हैं। लेकिन अगर कोई तलखी में, अगर कोई धौंस में, अगर कोई धांधली में, और अब अदालत का कंधा इस्तेमाल करके वो ये समझे कि मैं इस्लामाबाद को चौक कर लूँगा, तो ऐसी इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी। आप जिस कंधे को मर्जी इस्तेमाल करो, आपको इस्लामाबाद चौक करने की इजाज़त नहीं मिल सकती, आपको इस्लामाबाद बंद करने की इजाज़त नहीं मिल सकती, आपको रियासती अमल को मुअत्तल करने की इजाज़त नहीं मिल सकती। लिहाजा हम इंशाअल्लाह ताला अपने चार्टर के मुताबिक चलेंगे। बड़ा शोर था कि जी फैसले नहीं हो रहे, फैसले नहीं हो रहे। क्या फैसला नहीं हो रहा था? पाकिस्तान की इकॉनमी को जो बम शेल छोड़ के गए थे, जो बड़े बड़े बम छोड़े थे खान साहब ने, वो फटे उनके जाने के बाद, और वो इंटेंशनल थे, वो टाइम बम लगा के गए थे। वो जब बम फटे, यकीनन बहुत सारे मसाइल का सामना हुआ, लेकिन उन सारे मसाइल से पहले इस मुल्क का सदर, जो एक आईनी ऑफिस है, वो इस हुकूमत का अपोजिशन लीडर बन के बैठ गया। इस मुल्क के कौमी असम्बली के साबका स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब और पंजाब के मौजूदा स्पीकर साहब, इनका रोल जो रहा इमरान खान साहब की कनाइवेंस में उनके साथियों के साथ मिल के एक तमाशा लगा दिया, जिसके नतीजे में यकीनन हुकूमती तातुल हुआ, एक अनसर्टेनिटी का सूरत हाल बनी।
लेकिन मुल्क में जो महंगाई की जो एक अदम यकीनी की कैफियत आई, उसमें बुनियादी वजह खान साहब के वो फैसले थे कि जब इमरान खान को ये यकीन हो गया कि अब मैं जाने वाला हूँ, तो उन्होंने तेल की कीमतें कम कर दी। हालांकि आलमी मंडी में बढ़ रही थी और उसके दरमियान जो गैप आ गया वो दिन ब दिन बढ़ रहा था। आलमी हालात और मुल्क की हालात की बदौलत, अनसर्टेनिटी की बदौलत डॉलर पे प्रेशर बढ़ रहा था, रुपये पे प्रेशर बढ़ रहा था, जिसके नतीजे में यकीनन महंगाई हुई। यकीनन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बहुत तफावत आया। बड़ा शोर है कि जी ये फैसला फ़ौरन क्यों नहीं हो गया, मिनटों में क्यों नहीं कर लिया गया, दिनों में क्यों नहीं कर लिया गया। वो भाई आपने क्या करना था, एक तरीका बड़ा सिंपल है कि आप सारा बर्डन अवाम पे पास ऑन कर दें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ऐसा करना हालात का तकाजा नहीं था, लिहाजा हमने फ़ैसला किया कि हम कुछ बर्डन अवाम पे पास ऑन करेंगे, कुछ सेविंग करेंगे, उस सेविंग से इसको सब्साइड करेंगे, इसको सपोर्ट करेंगे, और कुछ हम पाकिस्तान की इंपोर्ट्स को कर्टेल करके डॉलर को सेव करेंगे, पाक रुपये के ऊपर प्रेशर को कम करेंगे, इकॉनमी को सेव। तो इन सारे कामों के लिए ज़रा गौर करें। सिर्फ अगर आप इंपोर्ट अपनी बंद कर रहे हैं लग्जरी आइटम्स, तो जो आपके WTO है आप उसके मेंबर हैं और बहुत सारे मुल्कों से आपके बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं। अगर उन मुल्कों से अशिया मंगवाने का आप यूनिलैटरली फैसला कर लेते हैं और वो मुल्क आपके खिलाफ फैसला कर लेते हैं, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। अगर WTO हम पे कदगने लगा देता है तो फिर हम कहाँ जाएंगे। लिहाजा आपको उससे पहले तैयारी करनी थी, बहुत सारे फोरम्स को एग्री करना था, और आप एग्री करने के बाद पाकिस्तान के ऊपर कोई रिवर्स सैंक्शन नहीं लग रही। उसके नतीजे में हमने जो इक़दामात उठाए हैं, अब आलमी इदारे, तो सिर्फ IMF नहीं, बाकी इदारे भी, बाकी ममालिक भी, दोस्त ममालिक भी हमारे साथ कोऑपरेट करने को तैयार हुए हैं। मुश्किल फ़ैसले जो नालायकियाँ छोड़ के गए थे खान साहब, उसकी बदौलत करने पड़े, और आज भी हम समझते हैं कि इन मुश्किल फ़ैसलों में सारी जमातों को शामिल होना चाहिए। कहा जाता है जी कि इन्होंने सिर्फ, या आखिरी बात आपसे कह लूँ फिर आपके सवाल लेते हैं जो आप चाहें, आजकल बड़ा चर्चा है और कि जी इन्होंने अपनी मर्जी के काम करने थे, इन्होंने इलेक्शन कवानीन में तरमीम करनी थी, वो कर ली हैं, और इन्होंने अपने केस ख़त्म कराने के लिए नैब कानून में तरमीम करनी थी। ये बात आजकल बड़ा शोर है इसका। मैं इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि जिस दिन हमने PDM बनाई थी 2020 में, उस वक्त हमने ऐलान किया था कि हम नैब कवानीन में तरामीम करेंगे। बहुत सारे अदालती फैसले आए, हाई कोर्टों के, सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें नैब के कानून के अंदर वो जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे उसके ऊपर शदीद किस्म के कमेंट जज साहबान ने पास किए, जो पाकिस्तान की मईशत को, जो पाकिस्तान की गवर्नेंस को हिंडर कर रहे थे, और सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब था, और एहतसाब भी नहीं था, उनकी सिर्फ तजलील थी। दूसरा, जब इन्होंने 31 कानून जॉइंट सिटिंग में 1 घंटे में पास किए, हमने कुछ छुप के नहीं, उस दिन हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि ये सब गलत कानून साजी है, ये धौंस और धांधली है, ये आईनी वायलेशन है। लिहाजा जब हमें मौका मिलेगा हम इन कवानीन को ख़त्म कर देंगे। ये हमने आज नहीं किए, ये हमारा प्रॉमिस था। तीसरा, जब हम इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लेके आए, उस तहरीक में हमने कहा कि हम ये कानून, नैब के कवानीन को ठीक करेंगे, जो इन्होंने गलत कानून साजी की है, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार छीना है, उसको बहाल करेंगे, और अपने जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके बारे में भी छोटी सी गुजारिश करता हूँ, तो हम ये कवानीन ठीक करके फिर आगे बढ़ेंगे। बड़ा चर्चा है कि हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट ख़त्म कर दिए, बिल्कुल झूठ है, लफ्ज़ बात की जा रही है। आज ज़रा गौर करें, मैं सारी कौम के सामने, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी को भी कहता हूँ, इस शख्स इमरान खान साहब के ज़रा दावों और नारों को गौर करें। ये मांग रहे हैं इलेक्शन कराओ 3 महीने में। अगर 3 महीने में इलेक्शन हो जाता है तो क्या करके गए हो EVM के लिए? क्या मुल्क में EVM प्रोक्योर हुई पड़ी हैं जिनके तहत इलेक्शन हो सकता है? कोई निज़ाम ने इलेक्शन कमीशन की तहफ़्फ़ुज़ात को, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को, पूरे मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ात को, फाफन के तहफ़्फ़ुज़ात को, जो दीगर हमारे इदारे हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात को एक तरफ, मशीनें नहीं हैं, प्रोक्योरमेंट हो नहीं सकती है। लिहाजा ये कहना कि जी इन्होंने ख़त्म कर दिया, पता नहीं अपने इलेक्शन में क्या धांधली कर, आप बताएं तो सही कौम को आप क्या करके गए थे।
ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट हमने ख़त्म नहीं किए। जिस तरीके से आप वो वोट लेना चाहते हैं वो क्या तरीका है? वो कहते हैं इंटरनेट के ज़रिए वोटिंग कराएंगे। इंटरनेट वोटिंग, अगर अमेरिका जैसा मुल्क वहाँ पे मदाखलत हो जाती है और अमेरिका के अंदर इलेक्शन में लड़ने वाले लोग कहते हैं कि कुछ मुल्कों ने हमारे इलेक्शन के समल में कंप्यूटर प्रोग्राम में मदाखलत कर ली है, तो हम कहाँ के, हम कौन से खेत की मूली हैं भाई? हमने इलेक्शन कमीशन को ये एम्पावर किया है कि ये दो रुकावटें जो इमरान खान तुम्हारे रास्ते में खड़ी कर गया था, इसको हम एक साइड पे करते हैं। आप इलेक्शन अपनी जगह आप तैयारी करें, क्योंकि अगर इलेक्शन साल बाद भी, सवा साल बाद भी होना है तो आज तैयारी शुरू होगी तो तब ना। तो ये तो जो करके गए थे उसके बाद इलेक्शन कराने का शायद इनका इरादा नहीं था। लेकिन हम आज भी अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को कहते हैं कि आपके राइट टू वोट अभी भी मौजूद है। हमने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि उनसे वोट लेने का ऐसा प्रैक्टिकल तरीक़ाकार अडॉप्ट करें जिसमें जो वोट का तकद्दस है पामाल ना हो, उसकी सीक्रेसी बहाल रहे। और साथ हमने ये भी कहा है कि हम ओवरसीज पाकिस्तानीज को कौमी और सूबाई असम्बलियों में नुमाइंदगी देना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारे वो भाई जो अमेरिका में, जो यूरोप में, जो गल्फ़ में, जो बाकी मुल्कों में बसते हैं, उनकी कंस्टिट्यूंसीज बना के उनकी सीटें रखी जाए और उन सीटों को जिस तरह फ़िलहाल जिस तरह ख़वातीन की सीटें हैं या दीगर हमारी स्पेशल सीटें हैं, उन सीटों के तर्ज पे वो नुमाइंदे जो बाहर रहते हैं वो उनके नुमाइंदे हों। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहनों भाइयों को उनको नुमाइंदगी दी जाए ताकि वो असम्बलियों में बैठ के ओवरसीज़ के मसाइल के ऊपर बात कर सकें और हुकूमत पाकिस्तान को मजबूर कर सकें। ये शोर कर दिया गया कि जी हमने पता नहीं क्या कर दिया। मैं फिर दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि ये वो तमाम कानून साजी है जिसका हमने वादा इलेक्शन के वक्त जो PDM बनाते हुए किया था, फिर हमने लॉन्ग मार्च करते हुए किया था। इस कानून साजी को जब इमरान खान पास कर रहे थे उस वक्त किया था, और जब अदम एतमाद की हम तहरीक लेके आए थे उस वक्त किया था। हम बिल्कुल साफ हाथों के साथ चलना चाहते हैं। खान साहब, आपने अगर इस्लामाबाद में आना है तो आपको अदालत को नहीं, इस हुकूमत को भी और अदालत को भी मुतमईन करना होगा। अदालत से भी हमारी दरख्वास्त है कि इमरान खान साहब का रिकॉर्ड यही है, उसने खुद रब्ता किया हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे कहा कि आप H9 G9 पार्क के दरमियान जलसा कर लें, वहाँ जो ग्राउंड है। उन्होंने कहा हम ये श्योरिटी नहीं देते, उन्होंने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में खुद गए, सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन फैसला कर दिया, इंतज़ामिया को कहा कि सारी रुकावटें हटा दें और सारा अमला शिफ्ट करें आगे और H9 G9 के उस ग्राउंड में जलसे की तैयारी करें। इंतज़ामिया वहाँ शिफ्ट हो गई, इन्होंने जाके D ग्राउंड पे कब्जा कर लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ठीक 5 मिनट के अंदर अंदर इमरान खान साहब ने कहा मैं किसी चीज़ को नहीं मानता, मैं D चौक जाऊंगा, और लोगों D चौक पहुंचो। और कल फरमाया कि हम अदालत के पास जा रहे हैं, अदालत हमें हुक्म दे दे कि जी हम आज़ादी से आ सकते हैं। अदालत क्या देखेगी? नहीं। अगर आपने आके खान साहब और फिर कहा कि जी अदालत जो भी फैसला करे, ये रिकॉर्डेड है, अदालत जो भी फैसला करे, हमने जाना है, हमने D चौक में बैठना है, हमने इस्लामाबाद बंद करना है। इमरान खान साहब, ना आपको अदालत इजाज़त देगी ना आपको हम इजाज़त, कम वक्त में हम आपको बिल्कुल इस्लामाबाद को चौक करने की, हुकूमती अमल को बंद करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देंगे। आप पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, जलसा करना चाहते हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ ताकत का मुजाहरा करना चाहते हैं, आइए बैठ के आपकी टीम हमसे बात करे, हमें सेटिस्फाई करे, क्योंकि आपका रिकॉर्ड बड़ा बुरा है। आप अदालतों की बात नहीं मानते, आप हुकूमतों की बात नहीं मानते, आप कहते कुछ है करते कुछ है, आप हर मामले में यू टर्न लेने के बादशाह हैं। ये आपकी पॉलिसी है। लिहाजा अगर आप इस पे सेटिस्फाई करते हैं तो बिल्कुल हुकूमत आपको नहीं रोकेगी। जी, अदालत ने तो ये कहा कि हो सकता है खान साहब तक खबर ही ना पहुंची हो, आप कह रहे हैं कि अदालत को वो सेटिस्फाइड करें, कैसे सेटिस्फाइड करें जब इंतजामिया जो है वो उनको रोक नहीं पा रही और वो D चौक के ऊपर काबज हो गया जाता। मेरा ख्याल है जी अदालत भी को भी ये देखना चाहिए और देखेगी। मेरा ख्याल है हम भी अदालत को दिखाने की कोशिश करेंगे कि खान साहब बहुत मीडिया फॉलो करते हैं, उनके साथ बहुत सारा मीडिया चल रहा होता है, उनके वकला ने भी उनको बताया होगा, यकीनन बताया होगा, लेकिन नहीं बताया तो मीडिया तो मिनट को रिपोर्ट कर रहा था।
वो तो हर वक्त बैठे हुए इवन जलसे में भी स्क्रॉल कर रहे होते हैं उसको, उनको एक एक पल की खबर थी। इसके बावजूद उन्होंने अदालत का हुक्म नहीं माना। अब तो इवन जज साहब ने कहा कि हम भी सोशल मीडिया देख के अपने ओपिनियन बनाते हैं, हम भी उसको फॉलो करते हैं, तो खान साहब तो देखते हैं। लिहाजा ये बात कहना कि जी उनको पता नहीं लगी होगी, या खान साहब कहें हमें नहीं, मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने अगर कहा तो हम चुप हो गए, लेकिन ये बात दिल मानता नहीं है, ये बात हक़ाइक़ के मुनाफी है। अब भी हम समझते हैं वो आने, अदालत का रास्ता हर बंदे के लिए खुला है, वो हर बंदा वहाँ जाए, लेकिन अदालत को ये ज़रूर देखना चाहिए कि किसके इरादे क्या हैं, और अगर अदालती फैसलों के ज़रिए इंतज़ामिया के हाथ बिल्कुल बांध दिए गए तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की और मुल्क को चलाने की जिम्मेदारी वो भी तयन करना पड़ेगा, वो किसकी है। किसने मुस्तरद किया है? ये गुजारिश ये है, एक वीडियो आई है, वीडियो नहीं ऑडियो आई है, उस ऑडियो के अंदर जो आवाज़ें हैं वो जिन अहबाब का नाम लिया जाता है उनसे मिलती जुलती आवाज़ें हैं। मैंने भी उन दोनों की आवाज़ों को बहुत पहचानता हूँ, मिलती जुलती आवाज़ें हैं, लेकिन मैं सर्टिफाई नहीं कर सकता कि वो उनकी हैं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। बट अगर नहीं, देखिए ना, गुजारिश ये है कि वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी जो आगे नहीं बढ़ी। देखिए गुजारिश मैं बताता हूँ जी, देखिए गुजारिश ये है कि वो एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन अगर मुबैना है, उसके भी एक साहब कह रहे हैं कि जी ये बात है, और उस दूसरी तरफ ये कह दिया कि दिस इज़ इम्पॉसिबल, तो उसके बाद ये अगर कोई इस पर अमल होता, अगर कोई NRO जारी करने की बात की जाती तो फिर तो उस पर कोई पार्टी में डिबेट होती। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि ये तो वजाहत उनको करनी चाहिए, खान साहब को चाहिए, जिनकी मुबैना है उसकी तहकीकात करवा लें। देखिए गुजारिश ये है, हम क्या बताएं, हम क्यों बताएं? हमने तो कहा अगर सच है तो भी, नहीं है तो भी, हमने तो कहा कि ये इम्पॉसिबल है। देखिए हमारे ज़िम्मे इम्पॉसिबल का लफ्ज़ है, उसकी क्या वजाहत करें? हमने क्यों कहा? किससे? ये मलिक रियाज साहब वजाहत करें, उनका हुआ या नहीं हुआ मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरे लीडर के साथ तो एट्रीब्यूट जो किया जा रहा है लफ्ज़, वो तो इम्पॉसिबल है। उन्होंने कहा इम्पॉसिबल है, तो मैं इम्पॉसिबल की क्या वजाहत करूँ? बाकी मलिक साहब की बात है, मलिक साहब आप खुद अपनी वजाहत कर सकते हैं। जी जी, उन्होंने ये कहा कि मेरी मुलाकात जब नहीं हुई, उनकी बेटी की मुलाकात बड़ा अर्सा हो गया, उनकी तकरीबन 7 या 8 साल से उनकी मुलाकात, क्या हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से किरदार अदा कर रही है? देखिए फॉरेन ऑफिस ने, हुकूमत पाकिस्तान ने, फॉरेन ऑफिस ने जो एलामिया जारी किया है, जो उन्होंने एहतजाजी मरासला दिया है, उसमें भी ये मुतालबा किया गया है कि उनके साथ होने वाले मजालिम को बंद किया जाए, इस अदालती फैसले के तहत उनको दी जाने वाली सज़ा ख़त्म की जाए और उनके बच्चों और बीवी को उन तक रसाई दी जाए। ये बात पाकिस्तान का एक वाज़ेह मुतालबा है, और ये बिलावल साहब ने बतौर फॉरेन मिनिस्टर हर जगह पे रेज़ किया है। हम इसको कॉन्टैक्ट ग्रुप हो, OIC के मेंबर्स हों या दुनिया भर के दीगर फोरम, उस पर यकीनन उठाएंगे, हम कोशिश करेंगे। और यकम को जिस तरह मैंने पहले भी गुजारिश की कि हम कश्मीरी जमातों की APC कर रहे हैं, वहाँ पे भी इंशाल्लाह इस मुतालबे को हम लेके चलेंगे। ये बात कहा गया है चेयरमैन बिलावल साहब की तरफ से, फॉरेन ऑफिस इसको एनालिसिस कर रहा है कि इस पर क्या एक्शन होना चाहिए, यकीनन ये रास्ता भी इख्तियार किया जाएगा, ये बात भी कही गई है। 1 मिनट उनका सवाल है, फिर आपका जी जी बिस्मिल्लाह। देखिए अगर और मगर को मैं नहीं जानता, जब कोई बिल आएगा आपका सवाल आएगा, जवाब दे लूँगा। लेकिन पहली बात यह है कि अदालती फैसलों को नल एंड वाइड करने के लिए बिल नहीं लाए जाते, वो केस ऑलरेडी अदालत में, अदालत फैसला कर लेगी। जी आप मैं आप पे आ जाता हूँ। देखिए पहले एक सवाल बाकी को लेना है। सवाल ये है भाई, पीपल्स पार्टी जो कुछ कहती है, मैंने पहले लफ्ज़ कहा ना, इस कश्मीर का मसला सारे मुल्क के दिल के करीब है, लेकिन पीपल्स पार्टी की तो बुनियाद ही इस पे खड़ी है।
पहले दिन से लेके शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की उस पहली अपनी हुकूमत से इख्तलाफ की वजह मसला कश्मीर बना, पीपल्स पार्टी की बुनियाद मसला कश्मीर बना। उस वक्त से लेके आज तक दिन अच्छे थे, दिन बुरे थे, हमारे ऊपर अलार्म थे या नहीं थे, कम थे या ज़्यादा थे, पीपल्स पार्टी ने हमेशा कश्मीर का मसला उजागर किया है, उसकी लड़ाई लड़ी है, उनकी आवाज़ बने हैं, आज भी हैं, और जब तक सांस में सांस है और उनका हल उनको मिल नहीं जाता इंशाल्लाह उठाते रहेंगे। आ जाता एक मिनट आप तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि हम इस्लामाबाद, दोबारा याद कराता हूँ, वो कह रहे थे कि ये खूनी मार्च होगा, वो कह रहे थे कि हम इस्लामाबाद बंद करेंगे, वो कह रहे थे कि हम हुकूमत को चौक कर देंगे, वो कह रहे थे कि हम सेक्रेटेरिएट पे कब्जे कर लेंगे। ये इमरान खान साहब रोज़ कहते थे। अगर आपको अभी भी शक हो तो आप ज़रूर आज बैठिए, उनकी पिछले जो लॉन्ग मार्च से पहले कुछ 6-8 दिन की तकारीर निकालिए जो मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने की, KPK में, या आपसे प्रोग्राम किए। किसी एक प्रोग्राम में भी मिस किया हो तो मेरा कसूर होगा। जब वो वाज़े तौर पे धमकियां दे रहे थे, उनके वज़रा उसको खूनी मार्च कह रहे थे, हमें क्या करना चाहिए था? अदालत में गए, अदालत ने कहा हम आपको इजाज़त देते हैं, आप सिर्फ ये कर दें कि यहाँ इस ग्राउंड में जलसा करेंगे, इसकी श्योरिटी दें। उन्होंने कहा हम नहीं देते। वो सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहाँ जलसा करें, उन्होंने कहा नो। इन सारे अमलों के बाद हमें क्या करना चाहिए था? अगर हमारी हुकूमत ने खान साहब को ना रोका होता, उनके अज़ाइम के मुताबिक वो जाके इस्लामाबाद चौक कर देते, सेक्रेटेरिएट पे कब्जे कर लेते, वो डी ग्राउंड में बैठ जाते, तो आप मीडिया वाले साथी और अदालतें हमसे पूछती रोका क्यों नहीं? आपके पास तो खबर थी, तो आज फिर आपका सवाल मुख्तलिफ होता मुझसे। सो हमने, हुकूमत ने जो अपनी इतलात की बुनियाद पे, खान साहब के माजी की बुनियाद पे, उनके दावों और धमकियों की बुनियाद पे जो बेहतर समझा वो फैसला किया। पीपल्स पार्टी एक मौक़िफ़ रखती है पार्लियामेंट की बालादस्ती का, लेकिन आप देख रहे हैं कि जब से तहरीक-ए-तहरीक की मूव आई है और आज तक पार्लियामेंट अंडरमाइन नज़र आती है। जो फैसले हैं वो पार्लियामेंट से बाहर हो रहे हैं। अदलिया का जो किरदार है वो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हमें नज़र आ रहा है कि फैसले वहाँ से हो रहे हैं। और फिर एस्टेब्लिशमेंट की, उसकी आप न्यूट्रलिटी की बात करते हैं, लेकिन ग्राउंड में न्यूट्रलिटी नज़र नहीं आ रही। अभी भी कुछ चीज़ें हो रही हैं। पीपल्स पार्टी के रोल के ऊपर इस वक्त मशकूक तरीके से खुद पीपल्स पार्टी के अंदर से भी बात लोग जो है तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं कि रोल जो है वो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लाइन थी, पीपल्स पार्टी उस लाइन से हट चुकी है। देखिए, गुजारिश ये है जो तहफ़्फ़ुज़ात है ना, पहले वो बयान करें, क्योंकि मैं मुबहम सवाल का जवाब नहीं दे सकता। आप मुझे तहफ़्फ़ुज़ बयान करें, मैं उसको रिस्पॉन्ड करता हूँ। अगर आपने किसी शख्स ने एतराज़ किया है, उसका नाम लें, मैं उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करता हूँ। ये जो ख्याली सवाल है ना, एतजाज़ अहसन साहब सबसे बड़े, एतजाज़ अहसन साहब ने इस हुकूमत के बारे में अपनी राय दी है। ये उनकी अपनी ज़ाती राय है, मेरी अपनी ज़ाती राय हो सकती है, लेकिन जमातों के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। इसी तरह इस हुकूमत के अंदर भी मुख्तलिफ जमातों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, लेकिन जो फैसला किसी पार्टी के अंदर बैठे हुए लोग करते हैं वहाँ बहुत सारा डिफरेंस होता है, लेकिन फैसला वो होता है जो उसका फाइनल डिसीजन आ जाए, उसके साथ सारे खड़े होते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को मुखालफत नहीं कहा जा सकता। हर बंदे की अपनी राय हो सकती है कि यह मसला इस तरह हल होना चाहिए। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी ने कौन सा ऐसा इक़दाम किया है, ये किसी इक़दाम की सपोर्ट की है जिससे हमारे पार्लियामानी सुप्रीमेसी के जो हमारा डिमांड रही है उसको हमने अंडरमाइन? कोई एक मिसाल दीजिए ना, ताकि मैं उसको। रात 12 बजे अदालत लगी, पीपल्स पार्टी कौन गया रात 12 बजे? पार्लियामेंट में पेश हुए। मैं बता, अब आपका सवाल आ गया। सवाल आपने मुझसे सवाल सुन लीजिए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। हम लोग नहीं गए, हम लोग नहीं गए, अदालत खुद लगी। हाँ, हमारे मेंबरान ने जब देखा कि अदालत का हुक्म सैबोटाज हो रहा है और पूरे पार्लिमानी अमल को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, तो फिर हमने एक पिटीशन ज़रूर ले, उन्होंने फैसला किया कि, और वो भी सुप्रीम कोर्ट बाहर गई थी, हम नहीं गए थे, करेक्ट करें रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट बाहर गई थी और अदालत खुद लगी थी, लेकिन इमरान खान साहब गए हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है कि अदालतों में ये फैसले, सियासी फैसले नहीं होने चाहिए, लेकिन अदालतों में कौन लेके जा रहा है?
या तो डायरेक्टली इमरान खान साहब जा रहे हैं, या वो हालात को इस तरह मोड़ रहे हैं, चीज़ों को मजबूर कर रहे हैं कि अल्टीमेटली वहाँ से जाकर रिलीफ ढूंढा जाए। अगर सदर गैर आइनी काम करे, अगर गवर्नर गैर आइनी काम करें, अगर स्पीकर गैर आइनी काम करें, अगर पंजाब असम्बली पे कब्जे हो जाएं और वहाँ गुंडे आके कब्जे कर लें, तो फिर हमारे पास क्या रास्ता है? हमारे पास क्या रास्ता है? लेकिन ये कौन करा रहा है? सवाल आपका दुरुस्त है कि हमें पार्लिमान और सियासी फैसले पार्लिमान के अंदर करने चाहिए। आपने किसी जगह पर पार्टी के किसी अहदेदार से आप सीसी के रुकन की है या हजारी साहब से बात हुई हो स्पेसिफिकली इस ऑडियो न्यूज़ के हवाले से, क्या इसकी वजाहत कर दें या तरदीद कर दें आप? अच्छा, मैं किस बात की तरदीद करूँ जी? मैं फिर आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जरदारी साहब को एक लफ्ज़ एट्रीब्यूट हुआ है, सिर्फ एक लफ्ज़। ये मानते हैं जरदारी साहब? मैंने कहा किसके साथ? फोरेंसिक हो जाएगा। एक मिनट, किसके साथ? जरदारी साहब ये राब्ता किसके साथ? उनकी क्या आपको ये इत्तला थी कि इमरान खान राब्ते कर रहे हैं? यही बता दें। यहाँ पे एक सवाल देखिए, एक तो आप गुस्सा कर गए। सवाल ये है कि जरदारी साहब के साथ मलिक रियाज साहब के रोज़ राब्ते होते होंगे, रोज़ गुफ्तगू होती होगी। गुफ्तगू का उनके ख़ास कोई गुफ्तगू जो मुबैना गुफ्तगू है, उसका एक लफ्ज़ उनके साथ एट्रीब्यूट हो रहा है, एक लफ्ज़। उस लफ्ज़ की क्या वजाहत? उन्होंने कहा नो इम्पॉसिबल। अब एक मिनट, अगर खान साहब को ये गुमान है कि ये गलत है, तो उनको चाहिए वो अदालत में जाएं, वो उसका फोरेंसिक ऑडिट कराएं। लेकिन ये साथ याद रखें, वर्ड ऑफ कॉशन दिए जाता है उनको, ये याद रखें और मोहतात रहें कि ये जो गुफ्तगू है, अगर ये किसी ने रिकॉर्ड करके चला दी है, तो जो खान साहब उनसे गुफ्तगू मुबैना तौर पे करते रहे, कहीं उसकी भी रिकॉर्डिंग ना हो। और वो मैं चाहता हूं। थैंक यू।